नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। 2025 बैच के बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज लेकर आया हूं। विप्रो की तरफ से ऑफ कैंपस हायरिंग अनाउंस हो चुकी है। विप्रो एलाइट एनटीएच एग्जाम होता है भाई, जैसे टीसीएस का एनक्यूटी एग्जाम होता है, ऐसे ही विप्रो का एलाइट एनटीएच एग्जाम होता है। मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है, ऑल ओवर इंडिया के लिए हायरिंग होती है और बहुत समय से लोग वेट कर रहे थे। फाइनली ये हायरिंग जो है ये अनाउंस हो चुकी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में ए टू जेड कंप्लीट डिटेल में प्रोवाइड करूंगा, तो इंश्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एंड तक जरूर से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैंने कहीं पर वीडियो देखी है तो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे ही सुपर सेट पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो वो कोई दूसरी जॉब पर रिडायरेक्ट कर जाता है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और अगर जो लोग भी विप्रो की तैयारी करना चाहते हैं, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा विप्रो सुपर सेट कोर्स दिखेगा, इसका लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप पूरी कोर्स की डिटेल जान सकते हैं और यहाँ पर आप विप्रो की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन एलिजिबल इस पर मैं बात कर लेता हूँ। बीई, बीटेक, एमई, एमटेक अगर आपने कर रखा है या आपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर मास्टर डिग्री कर रखी है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी ब्रांच सीएसआईटी है या सर्क्यूटल ब्रांचेस है, सर्क्यूटल मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल होने वाली है। सिविल, मैकेनिकल, केमिकल वगैरह एलिजिबल नहीं होने वाली है। ठीक है, 2025 आपका ईयर ऑफ पास आउट होना चाहिए। और ये देखिए भाई, ये जो हायरिंग है ये सिलेक्टेड कॉलेजेस के लिए। देखिए 3 टाइप की हायरिंग होती है। एक तो होती है ऑन कैंपस जो कि कॉलेज के अंदर कंपनी आती है, एक होती है ऑफ कैंपस जो कि सारे कॉलेजेस के लिए होती है, एक होती है लिमिटेड ऑफ कैंपस, सेमी ऑफ कैंपस ड्राइव, जहां पर कॉलेज में नहीं आ रही होती कंपनी। इट्स बेसिकली एक लिंक होती है जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है, बट ये सिलेक्टेड कॉलेजेस के लिए होती है। तो ये सेमी ऑफ कैंपस हायरिंग है और यहाँ पर 60% क्राइटेरिया विप्रो हमेशा लगाती है। 10th 12th ग्रेजुएशन में आपकी 6 CGPA 60% से ऊपर होने चाहिए और बैकलॉग पास्ट में कितनी भी रही हो, बट जैसे ही आपका 8th सेमेस्टर खत्म होगा, 8th सेमेस्टर खत्म होते होते आपकी सारी बैकलॉग्स क्लियर हो जानी चाहिए। 3 साल तक का ईयर गैप जो है विप्रो यहाँ पर अलाउ करती है। 10th से लेकर के आपकी ग्रेजुएशन तक अगर 3 साल तक का गैप है तो आप बिल्कुल इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, मतलब 3 साल से ज्यादा का गैप कुल मिलाकर के नहीं होना चाहिए। और यू मस्ट बी अ फ्रेशर, कहीं पर फुल टाइम जॉब आपने नहीं की होनी चाहिए। ठीक है, इंटर्नशिप करी तो चलेगा, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप एलिजिबल हो। विप्रो फ्री रिसोर्सेज टाइप कर दो, हमारी टीम आपको फ्री रिसोर्सेज भेज देगी। और अगर आप एलिजिबल नहीं हो और इनफैक्ट एलिजिबल भी हो तो जॉब्स व्हाट्सएप ग्रुप टाइप कर देना, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। वहां पर ऑफ कैंपस ड्राइव्स हम रेगुलर बेसिस पर शेयर करते रहते हैं। बाकी ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर रखा है, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, 31 जुलाई लास्ट डेट टू अप्लाई। पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। 3.5 लाख का पैकेज है। प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो है जॉब रोल है। एलाइट एक्सक्लूसिव हायरिंग, फ्रेशर हायरिंग होती है जो कि इंजीनियरिंग टैलेंट को रिक्रूट करने के लिए, जॉब देने के लिए होती है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी पर हम बात कर चुके हैं। डिस्टेंस एजुकेशन अगर आपने की है तो 10th 12th के लिए अलाउड है। बाकी इंजीनियरिंग आपने जहां से भी की होगी, बी बीटेक, एमई, एमटेक, दैट शुड बी अ फुल टाइम डिग्री, है ना, दैट शुड नॉट बी अ ऑनलाइन डिग्री। और उसके अलावा जो गैप है वो आपका विद इन, लाइक आपकी डिग्री 4 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए, एक्सटेंडेड एजुकेशन नहीं होना चाहिए। और अगर आपने इससे पहले विप्रो में कभी अप्लाई किया है तो फिर आप दोबारा नहीं कर सकते। 3 महीने का कूल ऑफ पीरियड होना चाहिए, मतलब 3 महीने पहले अप्लाई किया तो चलेगा, बट विद इन 3 महीने अप्लाई किया तो फिर आप टेस्ट प्रोसेस में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सारी डिटेल में एनीवेज ये बता ही चुका हूँ। प्रोजेक्ट इंजीनियर आपकी जॉब प्रोफाइल होने वाली है। 75,000 का यहाँ पर 1 साल का बॉन्ड होता है जो कि प्रो रेटा बेसिस पर होता है। प्रो रेटा बेसिस मतलब पहले ही दिन छोड़ दोगे तो 75,000 की पेनल्टी लगेगी, बट मान लो आप 6 महीने काम कर चुके हो तो इसकी आधी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो ये बात मैंने बता दी, बाकी इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। 12 महीने के पहले वैसे भी कोई भी कंपनी छोड़ता नहीं है क्योंकि रिज्यूमे पर बुरा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, आपको सबसे पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट देना पड़ेगा, है ना, विच विल बी अ फर्स्ट राउंड, जिसमें एप्टीट्यूड, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी आने वाला है। देन रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट विच इज ऐसे राइटिंग आने वाला है। देन ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि C++, जावा या पाइथन में से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सॉल्व कर सकते हो। वॉइस असेसमेंट होगा सेकंड राउंड विच विल बी अ कम्युनिकेशन असेसमेंट। एंड थर्ड राउंड विल बी अ बिजनेस डिस्कशन राउंड। बिजनेस डिस्कशन मतलब जो टेक्निकल HR इंटरव्यू होता है उसी को हम बिजनेस डिस्कशन राउंड जो है विप्रो में बोल देते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे ही आप अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अप्लाई लिंक दे दूंगा, तो यहाँ पर वो आपका सुपर सेट का ईमेल आईडी मांगेगा। तो आपके अगर कॉलेज ने सुपर सेट आईडी नहीं बनवाई है तो आप वैसे भी एलिजिबल नहीं हो, बट अगर आपके कॉलेज ने सुपर सेट आईडी बनवाई है तो वो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो बोल देगा कि ऑलरेडी एक अकाउंट है इस नाम, इस ईमेल से, तो आप बढ़िया यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दीजिए और लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे
तो देखिए, अगर आपका कॉलेज एलिजिबल होगा तो फिर विप्रो की हायरिंग पेज पर ही चला जाएगा। अब आपका कॉलेज क्योंकि एलिजिबल नहीं है तो फिर वो इस तरीके का रैंडम किसी भी जॉब पेज पर जंप कर जाएगा या कोई भी XYZ जॉब पेज पर जंप कर जाएगा। तो क्योंकि मेरा कॉलेज एलिजिबल नहीं है इसके लिए, तो इसलिए मैं रैंडम पेज पर जंप कर गया। अगर मेरा कॉलेज एलिजिबल होता तो फिर मैं प्रॉपर पेज पर जंप कर जाता। तो कैसे चेक करें आपका कॉलेज एलिजिबल है कि नहीं? अप्लाई बटन पर क्लिक करके ही आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कॉलेज एलिजिबल है कि नहीं इस पर्टिकुलर ड्राइव के लिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले हमने देखा कि राउंड 1 ऑनलाइन असेसमेंट होगा जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 5 सेक्शंस आएंगे, 51 टोटल क्वेश्चंस, 128 मिनट्स टोटल ड्यूरेशन होने वाली है इसकी। और एडेप्टिव टेस्ट पैटर्न होता है, मतलब एक बार में आप एक ही क्वेश्चन देख सकते हो। एक बार आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, अगले क्वेश्चन पर पहुंच गए तो पिछले क्वेश्चन पर नहीं आ सकते हो। हर क्वेश्चन पे एक सेपरेट टाइमर होता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो पूरा पेपर आप एक साथ नहीं देख सकते हो, एक बार में सिर्फ एक ही क्वेश्चन खुलेगा, उसके ऊपर 1 मिनट का टाइमर लटक रहा होगा भाई। उसी टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो जो मैथमेटिकल एबिलिटी होती है, मतलब वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। बेसिकली 16 क्वेश्चन आते हैं, 16 मिनट का टाइम मिलता है, 1 मिनट पर क्वेश्चन मिलता है बेसिकली। रीजनिंग एबिलिटी यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 14 क्वेश्चन आते हैं, 14 मिनट का टाइम मिलता है टोटल, 1 मिनट पर क्वेश्चन। वर्बल एबिलिटी में कई बार 18 क्वेश्चन आते हैं, अगर टफ क्वेश्चन आए, और इजी क्वेश्चन आए तो 22 भी आ जाते हैं, विप्रो के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और टोटल टाइम 18 मिनट का ही मिलता है, यानी 1 मिनट पर क्वेश्चन मिलेगा। अगर 18 क्वेश्चन आ गए और 22 क्वेश्चन आ गए तो लगभग 50 सेकंड्स पर क्वेश्चन आपको मिल रहा होता है, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन विल बी ऐसे राइटिंग, एक टॉपिक दिया होगा उस पर आपको ऐसे लिखना रहेगा। 20 मिनट का टोटल टाइम मिलता है ऐसे टाइप करने के लिए। और कोडिंग में 2 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। कई बार फर्स्ट क्वेश्चन में 15 मिनट, सेकंड में 45 मिनट का टाइम देते हैं। कई बार फर्स्ट में भी 30 मिनट्स और सेकंड में भी 30 मिनट्स का टाइम देते हैं। सेक्शनल कट ऑफ होता है, आपको हर एक सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। 16 में से 12 क्वेश्चंस मैथमेटिकल एबिलिटी में सॉल्व करना होगा, रीजनिंग में 14 में से 11 सॉल्व करना होगा, और वर्बल एबिलिटी में अगर 18 क्वेश्चन आए तो 14 सॉल्व करना होगा, 22 आए तो 17 करना होगा। रिटन कम्युनिकेशन में भी 70% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, और कोडिंग में भी 2 में से कम एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ओवरऑल 70 to 75% यहाँ पर कट ऑफ जाता है, ठीक है। अब सिलेबस की बात कर लें तो ऑफिशियली विप्रो का कोई भी सिलेबस नहीं, क्योंकि होता तो विप्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर होता। तो आपने इंटरनेट पर जितने भी सिलेबस देखे वो सब फेक है। मैं भी आपको कोई सिलेबस नहीं दूंगा, मैं आपको लीक्ड सिलेबस दूंगा। ये लीक्ड सिलेबस क्या है? मेरी टीम ने पिछले 8 साल के विप्रो के प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाया है, एनालाइज किया है, और वहां से क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लेस इंपॉर्टेंट है, उन सब की एक डिटेलिंग बनाई है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो टॉपिक्स मेंशन है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट हैंड साइड वाले लेस इंपॉर्टेंट है ना। और जिनको मतलब इंपॉर्टेंस ज्यादा, जैसे 9 इंपॉर्टेंस दिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंस दिए ये उससे कम इंपॉर्टेंट है, 7 वाले उससे कम है, 6 वाले उससे कम है, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये लॉजिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हैं, ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी भी बोल देते हैं इसको, और ये इंग्लिश वर्बल एबिलिटी के सारे टॉपिक्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले करना है, लेस इंपॉर्टेंट को बाद में करना है। ऐसे राइटिंग का मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक टॉपिक दिया रहेगा, 200 से 400 वर्ड्स में ऐसे लिखना रहेगा। ये कोडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई, और कोडिंग राउंड में डेटा स्ट्रक्चर और कोडिंग दोनों पर फोकस किया जाता है। तो ये पूरे जो भी इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट सिलेबस है कोडिंग का विप्रो का वो दे दिया, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी बता दिया। राउंड 2 जो है वो एक वॉइस असेसमेंट होगा, कम्युनिकेशन असेसमेंट टाइप होगा। आपको कुछ कुछ आवाज़ सुनाई देगी, आपको वो बोलना है क्या सुनाई दे रही है इंग्लिश में, कुछ टेक्स्ट लिखा होगा आपको रीड करके बताना है। तो आपकी वॉइस बेसिकली चेक करते हैं, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी वगैरह ठीक है कि नहीं। एंड देन राउंड 3 विल बी अ बिजनेस डिस्कशन राउंड विच विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज अ टेक्निकल इंटरव्यू एंड सेकंड इज अ HR इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में सिंपल सी बात है भाई, आपकी जो ब्रांच है उसके कोर सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। CSIT है तो CSIT, सर्क्यूटल है तो सर्क्यूटल, और उसके अलावा आपने जो रिज्यूमे मेंशन कर रखे हैं टेक्नोलॉजीज उन पर सवाल पूछे जाएंगे, प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप्स पर सवाल पूछे जाएंगे, और उसके अलावा DSA, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, ऊप्स कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग, इन सब पर तो वैसे भी सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और HR इंटरव्यू में अपने बारे में बताओ, विप्रो क्यों ज्वाइन करना है, कुछ पजल्स वगैरह भी दी जा सकती हैं टू चेक आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। ये कुछ फेमस HR इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इनको एक बार देख सकते हो। तो आई गेस मैंने A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। इंश्योर करें अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें, और विप्रो सुपरसेट कोर्स को आप परचेस कर लें, बिल्कुल बेयर मिनिमम प्राइस में आपको पूरी तैयारी करा दूंगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट, ऐसे राइटिंग, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे A to Z सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
कंसेप्ट बिल्डिंग, सारी चीजें आपको एक कोर्स के अंदर फुल लेंथ टेस्ट, वीडियोस, नोट्स, शॉर्ट ट्रिक सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जिससे कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो इसको आप जरूर से एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप प्लेसमेंट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, 2025 पास आउट और अभी तक प्लेस नहीं हुए हैं, तो भाई आने वाले 3-4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका ईयर गैप बढ़ता जाएगा, प्लेसमेंट मुश्किल होता जाएगा। तो अगर आप कंप्लीट A to Z 100% जॉब एश्योरिटी के साथ प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा प्लेसमेंटों का अनुशासन कोर्स चेक कर सकते हैं। 9 जुलाई से इसका नया लाइव बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा A to Z कंप्लीट प्लेसमेंट कंटेंट इसके अंदर आपको मिल रहा होगा। एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, C++, जावा, पाइथन, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, DSA, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, SQL, कंप्यूटर नेटवर्क्स, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फिटिक्यू, LTI, MCAT, कोक्यूब, सीलिटमस, सारे टॉपिक्स आपको मिल रहे होंगे, सारे कोर्सेज इसके अंदर मिल रहे होंगे। प्लेसमेंट के लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है आपको, प्लेसमेंट रेडी सर्टिफिकेट मिल रहा होगा। उसके अलावा जॉब सपोर्ट, हमारा पूरा एक ऑफ कैंपस पोर्टल है जहां पर हम डेली ऑफ कैंपस जॉब्स डालते हैं। 2025 बैच के बच्चों के लिए 60 to 70 ऑफ कैंपस जॉब्स ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पर, और डेली बेसिस पर हम डाल रहे होते हैं। 1-to-1 पर्सनल मेंटर, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा तो उसके लिए रिज्यूमे रिव्यू होगा, 1-to-1 आपका मॉक इंटरव्यू होगा, मेरा पर्सनल फोन नंबर भी आपको मिल रहा होगा। आपको कुछ बात करनी है, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, और आपकी डेली यहाँ पर लाइव क्लासेस लग रही होंगी। 4 महीने में पूरा प्लेसमेंट रेडी मैं आपको यहाँ पर करा देने वाला हूँ। हर किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा, एक बैच में लिमिटेड ही सीट्स होती हैं, लिमिटेड बच्चों को एडमिशन, क्योंकि हर बच्चे पे मैं पर्सनली ध्यान दे रहा होता हूँ। तो आपको पहले एक इनवाइट ओनली इंटरव्यू देना पड़ता है। तो आप जैसे ही कोर्स की लिंक पर क्लिक करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो यहाँ पर एडमिशन फॉर्म दिख रहा है, ये डायरेक्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको आपका नाम और नंबर डालना रहेगा यहाँ पर, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। फिर एक हमारी सीनियर टीम की तरफ से आपको कॉल आएगा फॉर इनवाइट ओनली इंटरव्यू। कोई इसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछ रहे होंगे, हम आपसे बेसिक आपका डेडिकेशन चेक कर रहे होंगे। अगर हमें आप डेडिकेटेड लगे कि आप रोज का 4-5 घंटा एफर्ट देने के लिए तैयार हो, डेडिकेटेड लगे, तो ही आपको एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इस फॉर्म को आप जरूर से फिल आउट कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं आपका प्लेसमेंट स्टेटस क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप मेरे साथ शेयर करें। क्या कंटेंट आप मेरे से चाह रहे हैं यूट्यूब पर, है ना, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर से शेयर करें, और अपना ईयर ऑफ पास आउट भी ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने 2025 के बैचमेट्स के साथ शेयर करें। भगवान आप सभी को खुश रखे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।